हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार। मैं आज आपको प्रतिरक्षण तंत्र के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। कृपया ध्यान दें। हमारे शरीर के अनेक अंगों का ऐसा समूह जो रोग उत्पादक जीवाणु तथा विषाणु तथा उनसे उत्पन्न एंटीजन का प्रतिरोध करता है तथा हमारे शरीर में समस्थैतिकता को बनाए रखता है, प्रतिरक्षण तंत्र कहलाता है। ये प्रतिरक्षण तंत्र जो क्रिया करता है उसे प्रतिरक्षी क्रिया करते हैं, जिसके दौरान प्रतिरक्षी प्रक्रिया के अंतर्गत जिसके दौरान हमारे शरीर का प्रतिरक्षण तंत्र एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत बनने वाली एंटीबॉडीज रुधिर तथा लिस्का में स्वतंत्र रूप से घूमती रहती हैं, जिन्हें लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं कहते हैं। यह आक्रमण करने वाले रोगाणु तथा उसके द्वारा उत्पन्न एंटीजन के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होती हैं तथा उनकी पहचान करके उनका विनाश करती हैं। प्रतिरक्षी प्रक्रिया के अंतर्गत बनने वाले लिम्फोसाइट्स के कार्य। शरीर में टी और बी दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगाणुओं की पहचान करके उन्हें नष्ट कर देती हैं, और ये प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। आक्रामक से बचाव एवं एंटीजन को नष्ट करना। इसके भी दो निम्न चरण है। पहला चरण है निष्प्रभावी करके। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे शरीर के एंटीबॉडीज आक्रमणकारी विषाणु या जीवाणु से चिपककर उसके चारों ओर एक आवरण का निर्माण करते हैं तथा उन्हें निष्प्रभावी कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आक्रमणकारी रोगाणु रोगाणु मतलब जो विषाणु या रोगाणु जो हमारे शरीर में रोग फैलाने आया है की कायक कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाते। जो जो विषाणु जो होते हैं, ये इनकी कायक कोशिका हमारी प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाती है। और दूसरा होता है समूहन। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत एंटीबॉडी आक्रमणकारी रोगाणु को अपने चारों ओर चिपका लेते हैं, जिससे रोगाणु जनित एंटीजन का समूह बनता है, जिससे मैक्रोफेज नाम की कोशिकाएं निगल जाती हैं और नष्ट कर देती हैं। इसके बाद आता है हमारा अपक्षेपण। इस प्रक्रिया में एंटीबॉडीज विलेय एंटीजन से जुड़कर उन्हें अवलेय रूप में परिवर्तित करती हैं, जो अवक्षेपित हो जाती हैं। अवलेय रूप में परिवर्तित करती हैं। बाद में क्या होता है, ये अवक्षेपित हो जाती हैं तथा मैक्रोफेज नामक कोशिकाएं इस अवलेय एंटीजन को निगल कर इसे नष्ट कर देती हैं। इसके बाद आता है पूरक तंत्र सक्रियण। इस प्रक्रिया में एंटीजन बॉडी कॉम्प्लेक्स प्रतिरक्षा तंत्र में उपस्थित पूरक प्रोटीन की सक्रिय श्रृंखला से जुड़ जाता है। यह प्रोटीन रोगाणु कोशिका की प्लाज्मा में रंध्र कर देता है। रंध्र मतलब छिद्र कर देते हैं, जिससे यह फूल कर फट जाती है और इस प्रकार रोगाणु कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा ये स्टेप, आक्रामक को याद रखना। इस प्रक्रिया में टी और बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं स्मृति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जो कि रुधिर तथा लिस्का में मुक्त रूप से रुधिर तथा लिस्का में सुप्त अवस्था में उपस्थित रहती हैं तथा दूसरी बार समान प्रकार के रोगाणु के संपर्क में आते ही ये क्या करती हैं, जैसे पहले आपको कोई रोग हो चुका है किसी विषाणु द्वारा, अगर उसी विषाणु द्वारा भविष्य में कोई रोग होता है तो ये विषाणु क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं तथा संपर्क में आते ही उसे सक्रिय होकर नष्ट कर देती हैं। यह प्रक्रिया द्वितीयक प्रतिरक्षी प्रक्रिया कहलाती है, जिसे हम निम्नलिखित आरेख निरूपण या चार्ट द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या प्रतिरक्षी प्रक्रिया के बारे में समझने के लिए हम ऐसा चार्ट बनाएंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, पहले क्या होता है, आक्रामक की पहचान करने की पहचान कौन सी कोशिकाएं करती हैं, टी और बी लिम्फोसाइट्स। और ये टी और बी लिम्फोसाइट्स कैसे रोगाणुओं तथा विषाणु को नष्ट करती हैं। पहले क्या करती हैं, उनका समूहन मतलब उनके चारों ओर खुद इकट्ठी हो जाती हैं। फिर क्या करती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। और दूसरा अपक्षेपण। अपक्षेपण में क्या होता है, जो रोगाणु और विषाणु होते हैं तो हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी होती है उन रोगाणु विषाणु को अपने चारों ओर चिपका लेती हैं। और पूरक तंत्र में क्या होता है, जो हमारे शरीर का पूरक आरएनए होता है वो रोगाणु या विषाणु की पूरक आरएनए से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता था, उनके अंदर घुस के उसमें छेद कर देता है, जिससे ये जो रोगाणु विषाणु की रोगाणुजनक एंटीजन या कोशिकाएं होती हैं फूल कर फट जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, आक्रामक को याद रखना मतलब दुश्मन को याद रखना। ये टी और बी लिम्फोसाइट ऐसी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं जो कि पहले जिसने हमारे शरीर में पहले जो रोग फैला चुकी कोशिकाएं हैं उनकी पहचान रखती हैं, किस रूप में कि भविष्य में अगर उनका आक्रमण हमारे शरीर पर दोबारा होता है तो उन पर अटैक करके उनको नष्ट कर देती हैं। बस यही थी प्रक्रिया पूरी प्रतिरक्षा तंत्र की तथा प्रतिरक्षा प्रणाली की। इसके बारे में और भी बहुत कुछ डिटेल है, फिलहाल ये ब्रीफ संक्षिप्त रूप से मैंने ये आपको जानकारी दे दी है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।